Hello friends, welcome back to Tech Tutors. As I promised you कि I will get back to you on to how to give work presentation. अब वर्क प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाना चाहिए, वर्क प्रेजेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए, ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए. तो स्टे ट्यून्ड. दोस्तों, वर्क प्रेजेंटेशन में सबसे पहला स्लाइड, प्रेजेंटेशन है तो या तो आप पावर पॉइंट में बनाएंगे या तो अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो मेरी तरह की नोट पे बनाएंगे. तो सबसे पहला जो स्लाइड होता है उसमें आर्टवर्क होता है या कुछ भी आप डाल सकते हो. एनीथिंग यू हैव क्रिएटेड और एनीथिंग दैट लुक्स गुड टू यू, इट डजंट मैटर बेसिकली कि आप क्या डाल रहे हो, लेकिन दैट शुड रिप्रेजेंट सम वर्क, सम इंडस्ट्री, योर इंडस्ट्री, बट बेसिकली आप क्या काम करते हो. फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड में सेम वही है कि उसमें आपने एक इमेज यूज़ किया है. उसमें बेसिकली ये इंडेक्स मेन्यू होता है कि आपने क्या कहाँ डाला हुआ है, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये क्लिकेबल है. तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें बेसिकली की नोट में क्या होता है, आपने इसको सेलेक्ट किया 03, डिस्प्ले हो रहा है 03, आपने उसमें स्लाइड 3 डाल दिया बिकॉज बेसिकली ये स्लाइड नंबर है. तो जब आप इसको PDF में कन्वर्ट करोगे तो ये क्लिकेबल होगा, राइट. ये क्लिकेबल होगा, इसके नीचे लाइन आ रहा है, ये क्लिकेबल है. तो कॉन्टैक्ट पेज 21, तो उस हिसाब से जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो सीधा उस स्लाइड पे ले जाएगा. तो ये मेन्यू बनाया इसलिए गया ताकि किसी को ढूंढना ना पड़े, राइट, ढूंढना ना पड़े. स्लाइड 3 में आप एग्जीक्यूटिव समरी देते हो कि बेसिकली आप क्या जानते हो, क्या करते हो, आपका विज़न क्या है, क्या कहाँ आपके क्लाइंट्स हैं, क्या क्या आप करते हो, वर्क एज अ आर्ट डायरेक्टर फॉर ईयर्स. ये बेसिकली मेरा ही प्रेजेंटेशन है, तो मैं आपको इसी में ही दिखा रहा हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. इसमें एग्जीक्यूटिव समरी में आप अपनी बढ़ चढ़ कर डींगे तो नहीं हाँकते हो, लेकिन सच्चाई बताते हो कि क्या क्या है, आपके कहाँ का क्लाइंट है, आपका विज़न क्या है, आपने क्या क्या किया है, इन अ वेरी शॉर्ट लाइन, इन अ वेरी शॉर्ट पैराग्राफ. अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कोई नहीं पड़ेगा. अंडरस्टैंड दिस. स्लाइड 4 में आपने बेसिकली बताया है आप करते क्या हो. आप वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं. आप ये तीनों काम करते हैं तो तीनों डाल दीजिए, एक करते हैं तो एक डालिए, दो करते हैं तो दो डालिए. उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए कि ये बेसिकली होता क्या है, आपने किसके साथ काम किया है, किस किस कंपनी के साथ काम किया है. डिज़ाइन में भी, डिज़ाइन अगर बहुत सारे क्लाइंट हैं तो आप सब क्लाइंटों का नाम नहीं, मेन क्लाइंट्स का नाम डाल दीजिए. यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं, या ये बेसिकली क्या काम है, कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, वो सब डाल सकते हैं. स्लाइड 5 में सर्विसेज में आप ये वाली सर्विसेज, अपने वीडियो प्रोडक्शन का सर्विस आपने शुरू कर दिया है, बताना कि ये क्या है, आपका इसमें क्या रोल है, राइट. वीडियो प्रोडक्शन में तो बहुत कुछ होता है, शूटिंग भी होती है, एडिटिंग भी होती है, एक्टिंग भी होती है, सिंगिंग भी होती है, वॉइस ओवर भी होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी होती है, कैमरा पकड़ने वाला भी होता है, सिनेमाटोग्राफर, बहुत कुछ होता है, ट्रॉली पकड़ने वाला होता है. आप क्या करते हो उसमें वीडियो प्रोडक्शन में आप जो करते हो उसका एक डिज़ाइन छोटा सा बनाइए, उसमें प्रॉपर डिस्प्ले कीजिए कि आप क्या करते हो. जैसे मैं कंसेप्ट बनाता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता हूँ, लोकेशन इक्विपमेंट भी अरेंज कर देता हूँ, फाइनल टचेस तो करता ही हूँ, एडिटिंग में VFX मोशन डिज़ाइन भी करता हूँ, ऑडियो एडिटिंग भी करता हूँ, फ़ोटोशूट भी करता हूँ, वीडियो शूट भी करता हूँ. दिस इज़ व्हाट आई डू. ये पूरा सर्कल है, मैं सब करता हूँ. मैंने इसमें लिख भी दिया है, किया है, कब किया है, वाइट बोर्ड्स भी बनाए हैं, एनिमेटेड वीडियोस भी बनाई हैं, जो जो बनाए हैं सब मार दो, डाल दो. आप डालोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, राइट. लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले ये हाईलाइट होना ज़रूरी है. ये हाईलाइट करो, यहाँ पे जो लिखना है लिखो. ये हाईलाइट होना ज़रूरी है कि क्लाइंट को समझ में आए कि ये सब ये करता है, राइट. अगले पेज पे आपने अपने जो वीडियो प्रोडक्शन की कैटेगरी आपने शुरू करी है, इन 3 में से पहली पकड़ी है, पहली आपने यहाँ लिखी है, उसके बारे में लिखा है, आप क्या करते हो वो लिखा है. उसके बाद आपको बताना भी, दिखाना भी पड़ेगा कि आपने क्या किया है, राइट. तो यहाँ पे आप वर्क एग्जांपल्स डालोगे. वर्क एग्जांपल में आप सबसे पहले अपना स्क्रीनशॉट डालोगे. यहाँ पे इसको क्लिकेबल बनाओगे, राइट. इस स्क्रीनशॉट को आपने क्लिकेबल बनाया है, ये देखिए एरो आ रहा है,
दिस विल टेक यू समवेयर एल्स, मतलब ऑन टू यूट्यूब, राइट। इसके साथ मैंने एक चीज़ डाली है कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। जैसे मैंने इसमें डाला था मैं ये सब करता हूँ, वैसे ही मैंने इसमें ये डाल दिया कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या किया। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग की है, राइट। स्टोरी बोर्डिंग मैंने नहीं की है क्योंकि मैं सीधा शूट करने चला गया था। स्टोरी बोर्डिंग नहीं की है। डायरेक्शन किया है ऑब्वियसली, तो स्टोरी बोर्डिंग में ही आता है वो, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है बिकॉज मैंने प्रॉपरली स्टोरी बोर्ड करके क्लाइंट को नहीं दिखाया था, राइट। तो मैं झूठ नहीं बोलूँ। प्रोडक्शन में फ़ोटोग्राफी की है, वीडियो शूट मैंने नहीं किया है तो मैंने नहीं डाला। पोस्ट प्रोडक्शन फ़ोटोग्राफी, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें खाली इमेजेस ही आती हैं और ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड और नॉट रिस्ट्रिक्टेड बट बड़ी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट फैसिलिटी है क्लाइंट की, तो यहाँ पे एंट्री होना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो विद द कैमरा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो विद स्टिल कैमरा इज़ वाज नॉट दैट इजी, बट उनको करवाना है तो वो दे हैव टू गिव परमिशन, बट वीडियो प्रोडक्शन के लिए दे हैड सम नॉर्म्स। एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, ये सब तो होगा ही इसी में। कलर करेक्शन, इफेक्ट्स, सबटाइटल्स, वो सब तो होगा ही इसमें। एक वीडियो में ये सब तो होता ही है। एडिटिंग अगर एडिटर, ये सब तो आएगा ही। यहाँ पे क्लाइंट का नेम, कंपनी का जो भी इनका जैसे वेयर हाउसिंग का काम है, इनका सीन प्रोडक्शन का भी काम है, तो ये कब वीडियो निकला था, कब प्रोड्यूस किया था, ये ईयर है वीडियो का, ईयर 2015। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, मतलब ये यहाँ पे डिटेल्स आ गए। यहाँ पे क्या डिटेल्स डालने हैं कि आपने क्या क्या किया है, और यहाँ पे जो आर्ट वर्क है जो आपने बनाया है, क्योंकि क्लिकेबल होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे इट विल टेक यू टू यूट्यूब। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक प्रेजेंटेशन में वीडियो उठा के डाल दोगे, पूरा का पूरा वीडियो होगा 1 GB का या 500 MB का या 100 MB का या 10 MB का, आपके 10 वीडियो डालोगे तो क्या हाल होगा उसका। वो कहीं आप बेचने लग रहोगे नहीं उसको, यू कैन नॉट सेंड इट टू एनीवन, राइट। आप यूट्यूब पे डालो, उसका लिंक इसके साथ एम्बेड कर दो। आप एम्बेडिंग जानते हो, यूज़ इट, एम्बेड कीजिए। क्लिक करते ही यूट्यूब खुल जाएगा, चला जाएगा उस पर, आप उसका आपका क्लाइंट आपका देख सकता है जिसको भी आपने दिखाना है। भले ही आपने इसको एज अ प्रेजेंटेशन फॉर जॉब के लिए यूज़ करना है या फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ करना है, यू कैन यूज़ दिस प्रेजेंटेशन एट एनी टाइम विद एनीवन विदाउट शेयरिंग द एक्चुअल वीडियो, जस्ट शेयरिंग द लिंक्स। उससे क्या होगा कि बहुत हल्का बनेगा प्रेजेंटेशन, हेवी बन जाएगा। तो कई कंपनीज़ में अगर आप भेजोगे तो वहाँ पे 4 MB या 5 MB से हैवी फाइल वो लेता ही नहीं है, उनका सर्वर रिजेक्ट कर देता, तो यू वोंट बी एबल टू सेंड इट, राइट। यूज़ लिंक्स, इसमें भी वही है, इसमें वही बताया हुआ है, सेम इंटरफेस है। ये बेसिकली यूज़र इंटरफेस इस हिसाब से, वही मैं आपको बता रहा हूँ यूज़र इंटरफेस किस हिसाब से मैंने बनाया। ये सारे वर्क। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी पे, सर्विसेज में। डिज़ाइन सर्विसेज, डिज़ाइनिंग में मैं क्या करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन, मोशन डिज़ाइन, कोलैटरल डिज़ाइन, OOH मतलब वर्डिंग्स, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन एंड यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का ही मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो मैं यहाँ पे ये करता हूँ। इसमें जब आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइन भी आ जाता है, क्योंकि ये सभी जो क्लिप बोर्ड बनाया है ये मैंने ही बनाया है। इसमें ये देखिए सब कुछ अलग अलग है। तो अब ये जो इसमें आपने बता दिया कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, उसके बाद आप आ जाते हो आगे, इस कंपनी में आपने ये काम किया है, ये सब आपने बनाया है। अब इसमें ये सर्विसेज है कि इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या होता है, तो आपने इसमें क्या किया है उसमें आपने सर्कल कर दिया, ये आपने बनाया है, ये आपने किया है, ये भी सब इसमें है। ये जो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, ये सब मैंने आपको काम दिखाया है, ये सब मेरा ही बनाया हुआ है और मैंने यहाँ पे ही डिस्प्ले किया हुआ है। ये 2016 to 18 में बहुत सारी ये सब काम किया है। क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ तो ये सब मेरा वेरी करता है कि कौन से ईयर में कौन सा काम किया है, जिस क्लाइंट को जब काम आता है। मतलब ये जैसे जैसे ये लोगो है, अब ये बहुत स्पेशली क्रिएटेड लोगो था। ये एक गोल्फ टूर्नामेंट का लोगो है, एक स्टील कंपनी का। अभी स्टील कॉइल खुल रहा है और एक गोल्फ क्लब बन रहा है। नो, अब जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट वैसा ही हमारा काम हो जाता है। क्लाइंट ने जो रिक्वायर किया उसको वैसा ही काम देना पड़ गया। तो ये सारा डिटेल। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में।
मतलब बेसिकली ये थर्ड कैटेगरी है, थर्ड सर्विस है कैटेगरी की। अब इसमें आपने पूरा डिस्प्ले किया है, यहाँ पे क्या क्या आप करते हैं, क्या क्या होता है, ये सब किन किन के साथ आपने काम किया हुआ है। और लास्ट स्लाइड आ जाती है आपके इन्फॉर्मेशन की। बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, क्लाइंट आपको कैसे सर्च करेगा, आप तक कैसे पहुँचेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब काम तो इम्पोर्टेंट है ही, सब कैटेगरी सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर यही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वर्क ऑन इट। आप देखिए आपको क्या पसंद आया, किस हिसाब से आपने कुछ बनाया है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको क्या पसंद आया है इसमें। और अगर आप कुछ करेक्शन बताना चाहते हैं जो बिल्कुल बताइए। मैं हर इंसान को हर एज में, हर कैटेगरी में, हर हमेशा मतलब सीखते रहना चाहिए। मैं भी सीखना चाहता हूँ हर चीज़। ये देखिए, ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए अगर आपको कुछ पसंद आया हो इसमें तो। Thanks for watching and do subscribe, like and share. Don't forget this.